हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप भी सभी जानते होंगे कि आज के समय में इंग्लिश सीखना सभी के लिए कितना ज़रूरी हो गया है कि फ्रेंड्स, अगर हम मान लीजिए आप घर से बाहर जाते हैं तो हर चीज़ आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। या फिर आप फ़ोन चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको किसी ने मैसेज भेजा है या फिर आपको किसी को मैसेज का आप सोच रहे हैं, रिप्लाई देना चाह रहे हैं, तो आप उस मैसेज को पढ़ भी नहीं पाते हैं और उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में व्हाट्सएप पे मैसेज भी करना सिखाऊंगी, या फिर कहीं पे कुछ लिखा है इंग्लिश में वो हम कैसे पढ़ते हैं वो भी आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो अभी अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक आती रहेंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आपको बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखें। इंग्लिश को आप पढ़ना और लिखना सीखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब सब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपकी सबसे पहली ज़रूरत है हिंदी की अल्फ़ाबेट आपको आनी चाहिए इंग्लिश में। आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं पहले से ही, आप वहाँ पर जाके पहले हिंदी की अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में सीखिए, तभी ये सब सीख पाएंगे। तो आज का हमारा देखिए AUR, फर्स्ट है वर्ड AUR। AUR को हम कैसे पढ़ेंगे? अब आपको पता होगा कि AU से हमारा औ बनता है, तभी तो इसको पढ़ पाओगे। नहीं मालूम होगा तो कैसे पढ़ पाओगे? तो फ्रेंड्स, AU से हमारा बनता है औ, और R से क्या बनता है? र बनता है, तो इसको हम पढ़ेंगे और। अब है SUNAO, तो अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे ऐसे। तो एस से हम सा बनाते हैं और यू से बनती है छोटी ऊ की मात्रा, तो इस पे हम लगा देंगे ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा सो। और एन और ए से हम क्या बनाएंगे? ना, तो ये हो गया सुना। और ओ से बन जाएगा ओ ही, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? और सुनाओ। इसके बाद है KYA। अब देखिए फ्रेंड्स, KYA को हम कैसे पढ़ेंगे? के बाद यहाँ पे वाई आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि के को हमें आधा लिखना है, यानी कि के से हम का बनाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? आधा अक्षर बनेगा, ठीक है। और वाई से या बन जाएगा और ए से लग जाएगी इस पे आ की मात्रा, तो इसको हम कया नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्या। अब है HAL, तो एच से हम हा बनाते हैं और ए से इस पे लगती है आ की मात्रा, तो ये हो गया हा। और एल से बन जाएगा ल, तो ये हो जाएगा हाल। इसके बाद है HAI, तो एच से हम हा बना देंगे फिर से, और AI से क्या बनती है? AI से बनती है फ्रेंड्स ए की मात्रा, तो यहाँ पे लग जाएगी ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा है। अब है AAPKA, तो डबल ए से क्या बनता है? डबल ए से बड़ा आ बनता है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आ ही बना देंगे पहले, और पी से हो जाएगा प, और के ए से लिख देंगे हम का, तो इसको पढ़ेंगे हम आप का। अब है SAB, तो SAB को हम क्या पढ़ते हैं? एस से बनता है फ्रेंड्स स। अब यहाँ पे देखिए बीच में ए बना है, तो हो सकता है बहुत से बच्चे हों जो शुरुआत से ही बिल्कुल सीख रहे हैं, वो बिल्कुल ही नहीं जानते, तो वो यहाँ पे आ की भी मात्रा लगा सकते हैं। और बी से ब हो गया, तो ये हो गया साब। तो अब देखिए, अब साब कोई शब्द होता है, हिंदी का नहीं होता है ना, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फ्रेंड्स बनी है आ, ए बनी है, इसका हमें क्या करना होता है? ये होती है कि जब भी हम कोई भी शब्द लिखते हैं इंग्लिश में तो बिना वॉवेल को वो कंप्लीट होता ही नहीं है। इसीलिए अगर हम सबकी स्पेलिंग एस और बी लिख देंगे तो क्या ये स्पेलिंग सही होगी? नहीं होगी ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक वॉवेल का हेल्प लेते हैं, वो हम वॉवेल लेते हैं ए और बी लिख दी, तो ये सब। अब ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो गई।
अब है KUCSS, तो के से क्या बनता है, का बनता है, और यू से इस पे ऊ की मात्रा लग गई तो ये हो गया को, और CHH से बनता है फ्रेंड्स छ, तो ये हो जाएगा कुछ। THEE है तो TH से क्या था बनता है, और डबल ई से लग जाएगी इस पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया ठी, और के से बन जाएगा क, तो इसको हम ठीक पढ़ेंगे। और THAK है तो इसको क्या पढ़ेंगे, TH से फिर से बन गया ठ, और ए से लग गई इस पे आ की मात्रा, तो ये हो गया ठा, और के से हम बना देंगे क, तो ये हो जाएगा ठीक ठाक। अब है TUM, तो टी से क्या बनता है, ता बनता है, और यू से इस पे लग जाएगी ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा तू, और एम से बन जाएगा म, तो इसको पढ़ेंगे हम तुम। BATAO है तो बी ए से क्या हो जाएगा ब। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने SAB में बताया था आपको रूल, वही रूल यहाँ पे बी के बाद ए लगा के भी फॉलो हुआ है, तो इसको हम बा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ब, और TA को क्या पढ़ेंगे ता, और ओ को पढ़ लेंगे ओ, तो इसको पढ़ेंगे हम बताओ। इसके बाद है KAM KAJ, तो KAM को हम क्या पढ़ेंगे काम पढ़ेंगे, और KAJ है तो KA को हम फिर से का पढ़ लेंगे, और J से बनता है ज, तो ये हो जाएगा काम काज। ACHCHA, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए को तो हम आ पढ़ लेंगे ना, और CH से क्या बनता है चा बनता है। अब देखिए यहाँ पे चा तो बनता है CH से, लेकिन यहाँ पे CH के बाद कोई भी वॉवेल नहीं आया है या फिर ए नहीं आया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चा को आधा बनाना है, ठीक है, इसीलिए हम बनाएंगे आधा चा, और फिर से CH है तो हम यहाँ पे छा बना देंगे, और ए से बन जाएगी या की मात्रा, तो ये हो जाएगा अच्छा। CHAL है तो CH से अभी मैंने आपको बताया था चा बनता है, और ए से कुछ नहीं हो जाएगी, वो यहाँ पे ए की साउंड है, और एल से बन गया ल, तो इसको हमने पढ़ लिया चल। RAHA है तो आर ए को हम क्या पढ़ेंगे र, और HA को पढ़ लेंगे हा, तो ये हो जाएगा रहा। के से बनता है फ्रेंड्स का, और आई से लग जाएगी इस पे बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया की। NAHI है तो NA को हम न पढ़ेंगे, और HI से हो जाएगा ही, तो इसको पढ़ेंगे नहीं। अब है KYA, तो के को हम आधा का पढ़ेंगे, और बाई से हो जाएगा य, और ए से लग जाएगी इस पे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा क्या। HUA है तो H से क्या बनता है हा बनता है ना, और U से क्या हो जाएगी इस पे ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा हु, और ए से बन जाएगा यहाँ पे आ, तो ये हो जाएगा हुआ, क्या हुआ। KAI ऐसी है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, के से हम का बना देंगे, ठीक है। अब AI से क्या बनती है आई की मात्रा बनती है, तो इसको हम लिखेंगे कै, और S से बन जाएगा यहाँ पे स, और ई से लग जाएगी ए की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम कैसे। अब है PARESHAN। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई बड़ा सा वर्ड आपको दिखे तो आप उसको 2 या 3 पार्ट्स में जैसे भी आपको इजी लगे वैसे इसको डिवाइड कर लोगे, और फिर उसको पढ़ोगे तो आप इजीली उसको पढ़ लोगे। अब PARE है तो मैंने देखिए पहले PARE पे अंडरलाइन कर दिए, फिर SHAN के ऊपर कर दिए, तो आप पहले PARE की हिंदी करिए। तो P से क्या बन जाएगा प, और RE से हो जाएगा रे, तो ये हो जाएगा परे, और SH से बनता है श, इस पे है आ ए लगी है तो इस पे हम लगा देंगे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा परेशा, और एन से हम ना बना लेंगे, तो ये हो जाएगा परेशान। HO है तो H से हा बन गया, और O से लग जाएगी ओ की मात्रा। इसके बाद है CHO DO, तो C डबल H से क्या बनता है छ बनता है,
और ओ से बन जाएगी ओ की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे हम छो। और डी से बनता है ड, और ओ से इस पे लग जाएगी ओ की मात्रा, तो इसको हम पढ़ लेंगे छोड़ो। अब है वाई डबल ए आर, तो वाई से हम या बनाते हैं और डबल ए से हो जाएगी यहाँ पे आ की मात्रा, तो ये हो गया या, और आर से बन जाएगा र, तो इसको पढ़ेंगे यार। इसके बाद है टी यू एम, तो इसको हम टी से बना देंगे त, और यू से लग जाएगी ऊ की मात्रा, तो ये हो गया तो, और एम से बना देंगे यहाँ पे हम म, तो इसको पढ़ेंगे तुम। अब है बी ए टी ए ओ, तो बी ए को क्या पढ़ेंगे ब पढ़ेंगे ना, और टी ए को हम पढ़ लेंगे ता, और ओ से बन जाएगा यहाँ पे ओ, तो ये हो गया बताओ। इसके बाद है ए पी एन ए, तो ए से हम आ बनाते हैं और पी से लगती है, पी से बनता है प, तो ये हो जाएगा अप, और एन ए से हो जाएगा ना, तो इसको हम पढ़ेंगे अप ना। इसके बाद है सी ओ डबल एल ई जी ई, तो सी ओ को हम क्या पढ़ेंगे को पढ़ेंगे ना, और डबल एल से बन जाएगा ल। इस पे ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, और जी ई से हो जाएगा ज, तो इसको पढ़ेंगे कॉलेज। अब है पी यू आर ए, तो पी से हम पा बनाते हैं और यू से ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पू, और आर ए से लिख देंगे हम रा, तो ये हो जाएगा पूरा। अब है एच ओ, एच से हम हा बनाते हैं फ्रेंड्स, और ओ से इस पे लग जाएगी ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा हो। जी ए बाई है, तो जी से क्या बनता है गा बनता है, और वाई से बन जाएगा या, तो ये हो गया ग य, और ए से लग जाएगी इस पे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा गया। अब है के बाई ए, तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था के बाई ए को हम क्या पढ़ते हैं क्या। अब देखिए एन ए एच आई एन, तो एन ए को हम फ्रेंड्स ना पढ़ लेंगे और एच से बन जाएगा हा। अब इस पे आई है तो इस पे हमने लगा दी बड़ी ए की मात्रा, तो नहीं हो गया, और लास्ट में लगी है एन, तो इस पे हमें क्या करना है आधा ना, यानी कि इस पे अंक की मात्रा आनी है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ए बी एच आई है तो ए से आ बनता है, और बी एच से क्या बनता है भा बनता है, और आई से लग जाएगी इस पे बड़ी की मात्रा, तो इसको हमने पढ़ा अभी। अब है टी ओ। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे इसको टू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हमें टू नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स? इसलिए नहीं पढ़ना है कि इंग्लिश जो होती है वो दो तरीके की होती है, पहले इसको समझ लीजिए। एक होती है हिंदी वाली इंग्लिश और एक क्या होती है इंग्लिश वाली इंग्लिश। तो हम ये पढ़ रहे हैं जो इसको हम बोलते हैं हिंदी वाली इंग्लिश, यानी कि हम जब स्पेलिंग्स बनाना सीखते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिंदी वाली इंग्लिश। और हिंदी वाली इंग्लिश जो होती है इसमें टी का प्रोनाउंसिएशन हम ता करते हैं, और जब इंग्लिश वाली इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम टी का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं ट करके करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें टू नहीं पढ़ना है, इसको हमें क्या पढ़ना है ता से पढ़ना है। और इस पे ओ है तो इसको हम तो पढ़ेंगे, ठीक है, टो या टू नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब है एफ आई एन ए एल, तो एफ आई को हम क्या पढ़ेंगे एफ आई एन ए एल को पढ़ेंगे फाइनल। इसके बाद है वाई ई ए आर, तो वाई से हम बनाते हैं या, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वाई ई ए आर है तो ई आर करके नहीं पढ़ेंगे हम, चलिए ई से ही पढ़ लेते हैं। तो इसको हमने या बना दिया, और ई ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है बड़ी की मात्रा होता है, और आर से बन जाएगा रा। तो ये वैसे तो ये ईर हो गया, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे ई आर करके पढ़ेंगे। अब है सी एच ए एल, तो सी एच से बनता है च और एल से बनता है ल, तो इसको पढ़ेंगे हम चल। आर ए एच ए है तो आर ए को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स र, और एच ए से हो जाएगा हा, तो ये हो गया रहा। और एच ए आई को क्या पढ़ेंगे है, तो इसे पढ़ेंगे चल रहा है।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।